सॉरी मैं म्यूट पे चला गया था। इज इट हाँ। ऑडियो? अब ऑडिबल है। मेरे बैकग्राउंड में भी काफी नॉइज हो रहा है क्योंकि यहाँ रामायण चल रही है मोहल्ले में। हाँ तो हाँ। सिंस मैं यहाँ आ चुका हूँ, अभी आपके जो मेहमान हैं उनको आने में शायद देर हो, तो पहले हम्म आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया और एक चर्चा में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। मैं काफी दिनों हम्म से कोशिश कर रहा था कि आपसे जुड़ूं और बातचीत आपसे करूं। आप उम्र में अभी काफी छोटे हैं, बट आपका जो भी हम्म प्रयास है कॉमिक्स के प्रमोशन के लिए, कॉमिक्स के लिए जो आपका इंथुजियाज्म दिखता है, जितना ज्यादा आप लगे रहते हो कॉमिक्स के लिए, बड़ा अच्छा लगता है मुझे देख के। मुझे लगता है कि मेरी एज तक जाने तक और बाकी लोगों के एज तक जाने तक तो अभी काफी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। अगर आप देखें तो 30-40 की एज जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है कॉमिक्स की। हम्म तो उस एज तक जब आप हम्म जाओगे तो यू विल बी डेवलप्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर फॉर इंडियन कॉमिक्स। तो ये देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। और वैसे तो एक लास्ट लाइव जो मैंने अपने हैंडल पे किया था, जो मुझे याद है, चाय पे चर्चा जिसका नाम मैंने दिया था, हाँ फिर हाँ। उसको आगे, उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा नहीं पाया, लेकिन आज मैंने ज्वाइन किया सिंस आपको। और आपने जो सवाल मुझसे पूछा है, जिस पे चर्चा हम्म करनी है आज की, 2021 कैसा रहा हम्म के लिए। हम्म तो ऑब्वियसली पब्लिशर्स तो अगर देखें तो उनकी स्ट्रैटेजी और उनके हिसाब से तो भाई वो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से देखेंगे और हाँ उस हिसाब से ही बता सकते हैं कि वो उनके लिए कैसा रहा। हेलो माइन हैंडल से आई गेस अनूप भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो हाँ हाँ। लेकिन अगर फैंस बात करें आपस में कि किस तरीके का रहा 2021, तो आई गेस यार देखिए, जो 90s का फेज था, जो 80s का फेज था, जिसे हम गोल्डन एरा कहते हैं कॉमिक्स के लिए, हम्म ही अलग थी। वहां पे हमें ऐसा लगता था कि हमें ऐसा कभी फील नहीं होता था कि हम किसी बिजनेस में सिर्फ पैसे खर्च कर, ठीक है। वहां पे हमें ऐसा ऐसा लगता था कि हम्म हमारा एक प्यार है, हम उसको परस्यू कर रहे हैं और हमें उसके बदले में काफी प्यार मिलता था। चाहे भले ही वो एक्नॉलेजमेंट, जब हम चिट्ठी पत्र लिखा करते थे, वो जो पॉइजन पोस्ट हुआ करते थे, एटम पोस्ट हुआ करते थे, उनके थ्रू इंटरेक्शन लेवल इतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि आज हम किसी भी फेसबुक ग्रुप में डाल देते हैं कोई भी पोस्ट, या सीधे डायरेक्ट चले जाते हैं फेसबुक हैंडल कुछ भी कहने के लिए। इंटरेक्शन लेवल उतना हम्म नहीं था, मानता हूँ, बट जो भी इंटरेक्शन था, लिमिटेड इंटरेक्शन था, वो प्यार वाला था। वो रिलेशनशिप बहुत प्यार हम्म वाला था। जब उधर से भी, हाँ। पब्लिशर की तरफ से भी, मैं स्पेशली राज कॉमिक्स की बात इसलिए यहाँ पे करूंगा, बहुत सारे पब्लिशर्स की बात इसलिए नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम अ डाई हार्ट फैन फॉलोअर ऑफ राज कॉमिक्स। राज कॉमिक्स ही अधिकतर, जैसे अभी मेरी तो उतनी एज है नहीं, लेकिन जो मेरे भाई थे उन्होंने बता रखा है कि कैसे वो 80s 90s में जो लाइब्रेरी हुआ करती थी लोकल में यहाँ पे, वहां से कॉमिक्स जाते थे, चुरा कर लाते थे, और एक कॉमिक का भाड़ा देके 5-6 कॉमिक्स ले जाते थे और वापस भी नहीं करते थे। एग्जैक्टली। तो इसी पे था। और लोग तभी क्या था कि तभी लोगों के पास था भी नहीं उतना कुछ। अब तो लोगों के पास एक बहुत ही बड़ा माध्यम हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है और भी बहुत कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए। तभी तो था भी नहीं इतना कुछ। जो बच्चे थे उनके पास या तो क्रिकेट था या तो कॉमिक्स थी। हाँ, तो मेरा मेरा कहना यही है कि जो एक मेजर क्रंच इंडियन कॉमिक्स का जो जुड़ा, वो या तो मनोज कॉमिक्स से था, जो मेरे के पहले वाली एरा थी, यानी 80s के ज्यादातर लोग मनोज कॉमिक्स से जुड़े। फिर 90s का जो हम्म फेज था, बहुत से लोग मनोज कॉमिक्स से भी डाइवर्ट हो गए राज कॉमिक्स में। उसके पहले हम्म इंद्रजीत से जुड़े हुए थे, और अमर चित्रकथा, यही 4-5 ऐसे नाम हैं जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री के, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फैन बेस क्रिएट किया हुआ है। तो जो आपका सवाल था कि 2021 कैसा था कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए, तो अगर आप मेरी राय लेना हम्म चाहो तो ये एक स्टार्टिंग फेज है। अभी 3-4 साल पहले वी ऑल वर थिंकिंग कि कॉमिक्स इज डेड। हम सबको लग रहा था कि हम्म अब
इंडियन कॉमिक्स, यानी खास तौर पे जब हम नाम लेते हैं राज कॉमिक्स, तो इट इज डेड। अब कॉमिक्स नहीं आनी, अब कॉमिक्स नहीं छपनी। लास्ट 2-4 साल बाद जो सेट आए थे सर्वनायक जो हम फॉलो कर रहे थे, उसके बाद बिल्कुल न्यूज ही आनी बंद हो गई, क्योंकि राज कॉमिक्स का लास्ट सेट वही था, हम उसी को फॉलो कर रहे थे बहुत डेडिकेटली। हाँ। इवन मेरे कुछ इंटरनल लिंक्स थे, इवन आई एम वेरी क्लोज टू नितिन मिश्रा सर जी, वो बनारसी ही हैं, और उनसे हम्म। वो मिलते थे, वो भी बंद हो गए थे मिलने। तो वी ऑल वर थिंकिंग कि राज कॉमिक्स अब बंद हो। बट पॉजिटिव साइड, ऑन अ पॉजिटिव नोट अगर मैं कहूँ तो वी आर रियली ग्रेटफुल, वी आर रियली थैंकफुल टू राज कॉमिक्स एंड अदर पब्लिशर्स, जिन्होंने देखा और समझा फैन की डिमांड को। और वो डिमांड जो है ना मार्केट में, जो भी इसको देखेंगे इस वीडियो को या अभी देख रहे हैं, तो मैं आपसे करूंगा कि इसको रिलेट ना करे कि मैं किसी सेलर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मार्केट में एक जो डिमांड क्रिएट की गई, वो डिमांड क्रिएट की गई हेलो बुक माइन के थ्रू। जो स्पार्क दिखा पब्लिशर्स हाँ। को, जो स्पार्क दिखा पब्लिशर्स को फैंस में वापस से, वो दिखा हेलो बुक माइन के थ्रू। तो ठीक है, कोई भी टॉर्च बियरर रहे मार्केट में, लेकिन मार्केट में ये पता चलना चाहिए कि मार्केट की डिमांड क्या है। वो डिमांड क्रिएट की गई फैंस के थ्रू, तो सबसे पहले तो फैंस को ही सारा क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि फैंस ने ये सब किया। देन उसके बाद पब्लिशर्स का एफर्ट है कि उन्होंने देखा डिमांड की, किस तरह की डिमांड क्रिएट हो रही है मार्केट में, और वापस से सारे रिप्रिंट्स को लाना, और इतने अच्छे अच्छे रिप्रिंट्स, आई मीन नंबर आते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 सेट्स आए हैं मार्केट में। खास तौर पे अगर हाँ। आरसीएमजी की, जो हमारा खेमा बट गया आरसीएसजी और आरसीएमजी, तो आरसीएमजी की बात करें तो काफी अच्छे रिप्रिंट्स आए हैं, जिसकी वजह से फैंस आर रियली थैंकफुल टू देम कि उनका कलेक्शन कंप्लीट हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट तितली वाला कवर और बहुत कुछ जो क्वालिटी डिफेक्ट्स है, हम उसकी बात नहीं करते हैं, सिंस वी आर टॉकिंग पॉजिटिव हियर। तो पॉजिटिव साइड ये रहा कि 2021 मेरे लिए और बहुत सारे फैंस के लिए एक कॉमिक्स का एक यू नो रीबॉर्न एज रहा, जहां पे कॉमिक्स का रीबर्थ हुआ और हम्म। पार्क दिखाई दिया सारे फैंस में। अब लेट्स गो टू द नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड की अगर मैं बात करूं, जहां पे इतना स्पार्क दिखा, लोगों में इतना उमंग और उत्साह दिखा कॉमिक्स के प्रति, वहीं पे स्ट्रैटेजीज की कमी बहुत है, विजन की कमी बहुत है। बहुत नियर बाय बिजनेस देख रहे हैं, बहुत क्लोज वाला बिजनेस देख रहे हैं कि फास्ट अर्निंग वाली स्ट्रैटेजीज दिख रही हैं। हाँ। बड़ा विजन नहीं दिख रहा, दूर का विजन नहीं दिख रहा। फैंस ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए, जब आप एक रीबर्थ वाले फेज में होते हैं एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेम। ऐसा नहीं है कि आप नाम लूंगा, आप स्वयंभू या बुलसाई प्रेस नहीं है, आप नए हाँ। यू डोंट हैव टू हम्म। फाइट मार्केट टू शो योर प्रोडक्ट। हम्म। मतलब आपको बढ़ना तो है फॉर श्योर, आपको लिमिटेड नहीं रहना, लेकिन आपके पास वो फाइट नहीं है, आपके पास वो चैलेंज नहीं है कि अरे यार मुझे तो कोई जानता ही नहीं, ठीक है, मुझे स्टैंड करना है। नहीं, यू हैव द नेम यार, यू आर राज कॉमिक्स, यू आर डायमंड कॉमिक्स, यू आर अमर चित्रकथा, ठीक है। तो आपके पास ये वाला चैलेंज नहीं था। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि यू हैव टू रीच आउट पीपल, जो लोग छूट गए हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि आप खत्म हो चुके हैं, अब आप में दम नहीं, अब आप वापस से नहीं आ सकते, आपका मार्केट में कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन लोगों तक भी पहुंचे। जिस तरह से ऑफलाइन मार्केट में शॉप्स ने ये कहना बंद कर दिया कि अच्छा कॉमिक्स आती नहीं, आप अपने पुराने शॉपकीपर्स जिनके यहाँ से आप कभी लेते हो या वो जानते हो, वो रखते हो, आप उनसे पूछिए क्या आप कॉमिक्स उनके पास तो वही पुराना वाला स्टॉक है जो 2004 से पहले था, जितना वो सारा अगर उनके मिल पास है अभी तक रखा हुआ। अगर को मिल गया, किसी कलेक्टर ने नहीं उठाया, तो यू आर लकी वन।
अदरवाइज दे विल से कि मैंने लेके मैं 30-35 उठा के लाया था, और वो लोग सबसे खास क्या है कि अभी भी उसी प्राइस में बेच रहे हैं, 25-30 रुपए में। उनको नहीं पता कि कैसे क्या विंटेज है, वो 30 रुपए में ही बेच रहे हैं अभी तक उसको। अदरवाइज दे विल से कि कॉमिक्स तो आती नहीं भैया, आप कॉमिक्स कहाँ बिकती है। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपका छोटा इस तरह का विजन नहीं होना चाहिए, आपका एक बड़ा विजन होना चाहिए। आपको दूर तक पहुंचना है। पहले आपका स्टार्टिंग फेज में आपका ये होना चाहिए, सिंस आपने खुद से कहा कि भाई हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा स्टार्टिंग फेज है। तो आप स्टार्ट करके फैंस को अटैक तो नहीं कर देंगे ना, फैंस को विन कर देंगे। हाँ। अभी तो जो स्ट्रैटेजी है वो अटैकिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, अटैकिंग स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। अभी फैंस को वापस से जोड़ना चाहिए, जितने से ज्यादा मिंगल हो सके। अभी तो यार ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा बूम कर, जो हम कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे बैठ के, ठीक है, हमें तो करना ही चाहिए, सिंस वी आर फैन, वी आर डेडिकेटेड टू कॉमिक्स एंड एवरीथिंग। तो हमें तो करना ही चाहिए। इसके साथ साथ पब्लिशर्स को, सेलर्स को ज्यादा से ज्यादा इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके फैन से मिंगल करना हम्म। चाहिए, फैन से इंटरेक्ट करना चाहिए, उनके फीडबैक्स लेना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव बी इट वट एवर इट इज, ठीक है। फीडबैक्स तो हमेशा ही ऐसे रहेंगे, नेगेटिव भी रहेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे, लेकिन लुक एट द ब्राइट साइड। ब्राइट साइड। नहीं, एक चीज होता है, हमने देखा हुआ है कि मैं किसी एक को नहीं बोल रहा टारगेट करके, कुछ जैसे बहुत सारे लोग अभी है इंडस्ट्री में, वो लोग अगर कोई उनसे बात करना चाहता है या उनको कॉल करके उनसे कुछ पूछना भी चाहता है, तो वो लोग पिकअप नहीं करना चाहते या उनसे बात नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे इंडस्ट्री में, जो काम कर रहे हैं इसी इंडस्ट्री में। अब देखो भाई, ये है कि कुछ लोगों ने काम किया है और अगर उनका नाम हो गया है तो वैसे तो अमिताभ बच्चन भी बहुत नाम वाले हैं, लेकिन वो बड़े विनम्र हैं, सुनता हूँ स्वभाव के। तो हर किसी को जो है हम्म। विनम्रता सीखनी चाहिए। उस बारे में तो मैं कह नहीं सकता कि कौन किस तरह का स्वभाव वाला है, लेकिन क्या करना चाहिए, हम्म। कौन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठा के फैन से ज्यादा हम्म। मिंगल होना चाहिए। केवल हाँ। स्ट्रैटेजी ये नहीं होनी चाहिए कि अपने प्रोडक्ट्स किसी तरह बेचो, ठीक है। उसके जो पुराने पेपर बैग्स है, जो थोड़े बहुत हिट सीरीज हो गए हैं, उनके हार्ड बाउंड्स बना के अच्छे अच्छे प्राइसिंग, मतलब यार प्राइसिंग तो अब देखता हूँ तो लगता है कि डीसी मार्वल तो मतलब देख के कहते होंगे कि यार हम लोग तो कुछ ग्रो ही नहीं कर पाए। क्योंकि क्या है हमारे पास नॉट अ सिंगल एनिमेटेड मूवी, नॉट अ सिंगल वेब सीरीज, नॉट इवन अ हम्म। मूवी। मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए इस तरह से। अगर विजुअल प्लेटफॉर्म पे कोई कंटेंट देखना चाहो तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास अब ओमनिबस है, हमारे पास हम्म। उपहारों का खजाना है, हमारे पास, खजाना। हाँ हमारे पास सीई है, इतने सारे सीई हैं। और उनकी हम्म। प्राइसिंग तो ऐसी है कि डीसी एंड मार्वल आर थिंकिंग कि बस बस अब हमें अपनी अपनी जॉब छोड़ के दुकान बंद करके इंडिया में ही जाना है। हाँ, और फिर क्या है कि जितने लोग हैं सी ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों का वो उपहारों का खजाना के लिए ही ले रहे हैं, उसमें जो नॉवेल्टी आइटम्स है। सी बाद बाकी। इसका भी दिनकर पॉजिटिव साइड है। जैसे विदेशों में कल्चर है कि टीपीबी होता है हमारा, जितना भी हम्म। पेपर बैग आता है उसका एक कंबाइंड एडिशन होता है, डिलक्स एडिशन होता है, वो हम्म। अलग अलग निकालते हैं। ये कल्चर वहीं से आया है, जो हमने यहाँ पे शुरू कर हम्म। दिया फास्ट अर्निंग के लिए। हम्म। ठीक है, दैट इज गुड, हम्म। हमारे पास भी वेरिएशन है। कई लोग पेपर बैग पढ़ना पसंद करते हैं, और कई लोग कलेक्टेड एडिशन लेना पसंद करते हैं, कई कलेक्टर ऐसे हैं कि दोनों तरह के एडिशन लेना पसंद करते हैं। दैट्स फाइन, वेरिएशन निकालिए आप। ये फैंस के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है, वेरिएशन हम्म। रहेगा तो ये फैंस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट इसके साथ साथ आप ग्राउंड भूल गए, आप बेस भूल गए। आपका जो बेसिक एक फैन था, वो वो लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उस तरह का फैन नहीं हुआ करता था, वो गांवों में रहा करता था। अगर आपका एक बेसिक फैन है, और यार इंडिया का जो
आबादी है, आधी से ज्यादा आबादी आज भी गाँव में ही रहती है, ठीक है। तो हाँ। अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हैं, उन बच्चों को टारगेट करना चाहते हैं, या जो बच्चे आज अडल्ट हो गए हैं, आज स्टिल मतलब दे कैन नॉट अफोर्ड योर 199 और 500 वाला स्टफ, ठीक है। तो आपको हम्म। उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, उन लोगों को जोड़ने के लिए सोचना पड़ेगा। व्हाट विल दे डू? अगर उनके पास फिर भी आज पढ़ना, तो उनके पास साधन क्या है? वो घूम फिर के वही करेंगे, वो टेलीग्राम है और तमाम तरह की पायरेटेड साइट्स हैं, उनका सहारा लेंगे। आप उस क्षेत्र में भी हम्म। काम कर रहे हैं, एटलीस्ट अमर चित्र कथा और टिंकल, ये सब लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अपनी जो हम्म। है ई कॉपीज उन्होंने खुद से अवेलेबल कराई हैं। इवन आई वुड लाइक हाँ। टू एप्रिशिएट स्वयंभू कॉमिक्स, जो अगेन मैं नाम लूंगा, उन्होंने अपनी अभी एक दो इशू ही तो लॉन्च किए, सतयुग अभी दूसरा उनका इशू है, और उन्होंने अपनी ई हम्म। कॉपी किंडल पे और ये सब पे अवेलेबल करा। और उनका क्या है कि जो नए पब्लिशर्स है, वो लोग अलग अलग तरीके से प्रमोशन भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे एनिमेशन हुआ, रैप सॉन्ग हुआ, या भी और भी बहुत तरीके वो लोग ट्राई कर रहे हैं नए नए लोगों को कनेक्ट करने के लिए अपने साथ। हाँ, थैंक यू फॉर मेंशनिंग इट। ये बहुत अच्छा प्रयास हम्म। है कि मतलब ना सिर्फ हाँ। लोगों को और फैंस को जो इस तरह की चीजों में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व हैं, कॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, वो इन चीजों से हाँ। अट्रैक्ट हो सकता है, कॉमिक्स पढ़ने लगे। कुछ फैंस ऐसे जुड़ेंगे, आई एम वेरी श्योर कि कुछ फैंस ऐसे कॉमिक्स के जुड़े हैं स्वयंभू कॉमिक्स और बुल्स आई प्रेस के आने के बाद, जो राज कॉमिक्स को कभी जानते भी नहीं थे कि राज कॉमिक्स कुछ हाँ। है, या अमर चित्र कथा कुछ है, या डायमंड कॉमिक्स कुछ हुआ करती थी। तो कई फैंस ऐसे भी जुड़ेंगे जो उन रैप सॉन्ग्स की वजह से, उन एनिमेटेड सीरीज की वजह से जो निकाल रहे हैं। और एक नाम तो हम बहुत भूल रहे हैं, आई गेस आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट 2020 एंड 2021 में प्रतिलिपि कॉमिक्स। हाँ। हाँ, वो तो अभी भी लगातार वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रतिलिपि कॉमिक्स वो काम कर रही है जो काम हम एक्सपेक्ट करते हैं वेल स्टैब्लिश्ड पब्लिशर्स से। प्रतिलिपि कॉमिक्स एक बहुत अच्छे बजट में, मैं मानता हूँ कि उनका जो पेपर बैक आया है उस पे आर्ट वर्क और कंटेंट पे और काम होना है, लेकिन जिस बजट में वो प्रोवाइड कर रहे हैं पेपर बैक भी, और जिस बजट में वो आज तक अपने ई कॉमिक्स प्रोवाइड करते आ रहे हैं, दैट इज फैंटास्टिक। वो बहुत अच्छा है। और अभी मैं ये है कि वो लोग जो YouTube पे अपना स्टफ अपलोड कर रहे हैं फ्री में एनिमेशन का, वो देख के एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगता है कि दैट इज आप मार्वलस। वो ऐसा नहीं कि अभी रिसेंटली, एक्चुअली आई एम सॉरी टू कट डाउन, मैं जब कोई नहीं। करता हूँ, आई एम इन नाइट शिफ्ट, मैं जब काम करता हूँ तो मेरी आदत बन चुकी है कि प्रतिलिपि साइड में मेरा टैब ओपन रहता है और प्रतिलिपि की कॉमिक्स एनिमेटेड वाली मैं देखता या सुनता हम्म। रहता हूँ। और हम्म। मुझे बहुत पसंद आ रही है वो लव इन मसूरी, एक एनिमेटेड उनकी चल रही है अभी फिलहाल। उसका उसका हम्म। कंटेंट, उसका एनिमेशन, इट्स सुपर, बहुत अच्छे लेवल का है। हम्म। हाँ। और और मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये भी की उनके हैंडल पे कि इस तरह का कंटेंट आप पेपर बैक में लाएं। हम्म। और अरे उनका ये देखा मैंने, अभी जैसे हाल ही में उनकी एक कॉमिक्स आई है नई, नाम मैं भूल रहा हूँ, जो नई जस्ट आई है अभी, 99 रुपीज उसका प्राइस है। अंधियारा। हाँ, अंधियारा। उसका भी जो है मुझे लगता है वो ऐसे पब्लिशर होंगे पहले या दूसरे, पहले ही जो नई कॉमिक्स 32 पेज की 99 रुपए में अवेलेबल करवा रहे हैं लोगों तक। 99 रुपए में करवा रहे हैं, और कई स्टोर्स पे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है। जैसा कि हाँ। आई वुड लाइक टू मेंशन कि मैंने अभी हेलो बुक माइन से लिया था और 59 रुपीज में मुझे मिल गई थी। एंड दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ माइंड, उनके पास अच्छा अच्छे मतलब बड़े विचार से वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा चिक चिक नहीं है कि भाई मेरे प्रोडक्ट पे 10% रखना है, 5% रखना है, ये सब नाटक नहीं है। हम्म। दे आर इन दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि हमारा प्रोडक्ट फैंस तक पहुंचना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और इसीलिए तो उन्होंने अपने ऐप पे, अपने यूट्यूब चैनल पे इस तरह का काम किया है। हाँ। और उनका एक तो मैं है कि उनका जो स्टोरी रीडिंग ऐप है, प्रतिलिपि वर्ल्ड ऑफ स्टोरी करके, उस पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। जो लोग कॉमिक्स इंडस्ट्री से नहीं भी है कनेक्ट, वो भी उनके ऐप का यूज करके स्टोरीज पढ़ते हैं। एग्जैक्टली।
और मुझे लगता है कि जैसे उनका कंटेंट भी है, वो भी कॉमिक्स को लेकर, प्रतिलिपि डिजिटल कॉमिक्स को लेकर वो भी बहुत जल्दी जल्दी लोगों को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक इशू आया तो अब आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा ऐसे नॉर्मल पब्लिशर्स के जैसे। एक इशू आया, नेक्स्ट वीक आपको नया इशू मिल जाएगा उस कॉमिक्स का ही, डिजिटली। ये चीज तो है। एग्जैक्टली exactly, मैं तो यही कहूंगा कि मानता हूं कि उनका नाम जो है राज कॉमिक्स के दौर से नहीं है, और 4 दशक वाली जो चीज है वो उनके साथ नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ। उतने इतने लिमिटेड टाइम में ही जो काम किया है कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए, दैट इज रिमार्केबल। और अगर हम्म। किसी भी पब्लिशर को, नए पब्लिशर को, पुराने पब्लिशर को इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है तो प्रतिलिपि से लेने की जरूरत है। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हाँ। जिस बजट में वो काम कर रहे हैं, उस तरीके का काम अगर आप करें तो आई एम श्योर कि आपका फैन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। ऐसे दाढ़ी मूछ वाले और बिना दाढ़ी मूछ वाले जो सामने बैठे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं आपके कंटेंट को पढ़ने के लिए, लेने के लिए, इस प्राइसिंग पे भी, आरों के खजाना हाँ। वाले पे भी ले रहे हैं। तो आई एम श्योर हाँ। कि अच्छी प्राइसिंग, अच्छे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के साथ आप अगर अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वी विल गो मैट। हम्म। और मैं तो वो देख के था जब उन्होंने प्रलय का देवता का एनिमेशन रिलीज किया राज कॉमिक्स ने, तब उन्होंने ऐसा कहा था कि वो एक शॉर्ट मूवी या मूवी पे काम कर रहे हैं अपने फैंस के लिए। 40-45 मिनट की मूवी होगी वो। तो उसके बाद लोगों में एक हाइप बना था कि हाँ अब मूवी आएगी, मूवी आएगी। वो भी धीरे 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 फिर से ठंडा पड़ रहा है। कोई मूवी का ऐसा अपडेट भी फिर नहीं मिला उसके बाद एनिमेशन को लेकर। बाद बाकी जो उनकी क्वालिटी थी ट्रेलर में, वो इतनी भी खराब नहीं थी, बहुत ही डिसेंट क्वालिटी दे रहे थे वो लोग ट्रेलर में भी, प्रलय का देवता। कोविड एक हर्डल हो सकता है, हम इसको हम्म। अंडरस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में भी कोविड का इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। तो उस हिसाब से हमें ये चीज समझना चाहिए कि किसी से भी हम एक्सपेक्टेशन एकदम बिल्कुल नहीं कर सकते कि आज ही आप अपने रॉकेट्स जो है लॉन्च कर दें। ऐसा मैं हम्म। नहीं एक्सपेक्ट करता इनसे। लेकिन जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं, मैं उन चीजों पे ज्यादा बात करता हूँ जो ठोस चीजें हैं। मैं नहीं कहता कि हम्म। आज ही अपनी मूवी रिलीज कर दीजिए, आज ही आप अपने एनिमेटेड शोज रिलीज कर दीजिए। लेकिन जैसे अगर आपने कोई भी सीरीज लाई है, अब फैंस जो है हम हम्म। देखते हैं ग्रुप में, और उन्हीं के ग्रुप में हर महीने पोस्ट करते हैं, हर महीने हर हफ्ते बोलते हैं कि एक आपने 199 की जो है कॉमिक्स निकाल दी, प्रलय का देवता, उसके आगे का पार्ट कहाँ है, कब तक रिलीज हो रहा है। हम्म। दे डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन सेम टाइम। एक चीज पे फोकस, कोई 2-4 प्रोजेक्ट आप ले लो, उस पे फोकस करके हम्म। उसको कंटिन्यू करके उसको खत्म कर दो ना यार। फैन को सेटिस्फैक्शन दो यार। फैन इतने पुराने आपके यहाँ आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके इस बड़े हुए प्राइस पे भी, एटलीस्ट आप हम्म। उनको पुश करो ये चीज देके। अगर आपने कोई सीरीज स्टार्ट कर दी है, लेट इट बी सर्वनायक को, अब लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि उनका पार्टीशन हो गया है, तो इसकी वजह से लोग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, राइट्स इश्यू आ रहे हैं या जो भी आपके आपसी मतभेद। लेकिन जो नए आप सीरीज लेके आ रहे हैं उनको कंटिन्यू करके खत्म कर दो आप उस हम्म। प्रोजेक्ट पे करके। लेकिन नहीं। हाँ। उनका तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स है जो 5-5 प्रोजेक्ट्स है जो 5-5 साल से फंसे पड़े थे, अब जाके धीरे 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 लोगों तक जा रहे हैं वो। कुछ कॉमिक्स ऐसे है। प्रलय का देवता मुझे लगता है 2017 में ही एक टीजर या कुछ ऐसा स्नीक पीक डाला गया था एफबी पर, और अभी 2021 में जाके मिला वो लोगों को। दैट्स फाइन यार, अगर आया है कुछ नया तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बस मेरा तो यही सोच है, मेरी यही सोच है कि जो आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी रीच बढ़नी चाहिए। आपको प्राइस बढ़ाने से ज्यादा रीच बढ़ाने पे काम करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। हम्म। प्राइस तो आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट को वापस से जो है 8 रुपए और 7 रुपए, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट फिजिबल। हम्म। आपके एज को देखते हुए महंगाई है, बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ महंगाई कॉमिक्स में ही नहीं है। ठीक है, महंगाई हर जगह है। तो उसको देखते हुए, कंसिडर करते हुए, ऐसा कुछ प्राइस का जो है फेयर कोट होना चाहिए, फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए कि ना आपको बुरा लगे ना मुझे बुरा लगे। वही वाली बात है। तो उस हिसाब से या तो आप सेलर्स को फ्री हैंड दे दो, सेलर्स पे आप क्यों हाँ। रिस्ट्रिक्ट। भाई आप सेलर को फ्री हैंड दे दो, ये उनका जो है कॉल होगा कि आप क्या डिस्काउंट देते हो मेरे प्रोडक्ट पे या क्या नहीं। वंस हम्म। सेलर ओन द प्रोडक्ट, जब उसने आपसे डील करके ले लिया, तो ये उसकी कॉल रहने दो कि क्या डिस्काउंट देता है क्या नहीं देता है। अमेजोन पे तो मैंने
700-800 रुपए में ओमनी बस उठाई है सेल हम्म। में। तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा और फैन फ्रेंडली होना पड़ेगा। बाकी तो हम तो यहाँ सिर्फ बात ही कर सकते हैं, एक दूसरे से अपने विचार साझा कर सकते हाँ। हैं। तो भाई क्या होती है क्या नहीं होती है। हर्षित सांडिल्य बोल रहे हैं 10 रुपए काफी है। नहीं मेरे भाई, 10 रुपए तो काफी नहीं है आज के हिसाब से। आज के हिसाब से फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए कि फैंस को लगे कि बस एक कॉमिक्स खरीद ली उसके बाद तो अब हम महीने भर के लिए ठन ठन गोपाला हो गए, अब हम खरीद नहीं सकते। क्योंकि जब पहले हम्म। कॉमिक्स आती थी 90s के एज में, तो कॉमिक्स एक लग्जरी आइटम नहीं थी। कॉमिक्स को सभी लोग खरीद सकते थे, इवन जो स्टूडेंट्स थे, जो नॉन स्टूडेंट्स थे, जिनके पास कोई अर्निंग का साधन नहीं था, वो एक बड़ा क्रंच उनका था फैन फॉलोअर्स में। ऐसा नहीं था कि सारे अर्निंग पीपल वर बाइंग कॉमिक्स। आज तो ऐसा एक बड़ा क्रंच जो वो है फैन फॉलोअर्स का, जो अर्निंग पीपल है, जो वही स्टूडेंट्स जो उस जमाने के थे 70s के, आज दे आर अर्निंग, तो नाउ दे आर बाइंग 199 299 1000 जो भी आप ला रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के फेज में भी जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? उनको टारगेट करने के हम्म। हिसाब, पॉकेट फ्रेंडली बजट में आप अपने प्रोडक्ट को करिए। और मैं नहीं कह रहा कि आप प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज मत करिए, ग्रेजुअली करिए। साल दर साल आप जिस तरह से ग्रोथ देखिए अपनी रीच में, अपने प्रोडक्ट पे, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज कीजिए। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा ब्लास्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? 5,000 वाला ब्लास्ट तो कोई सही नहीं पाया, तो इतना ज्यादा लोगों ने उसका मजाक उड़ा दिया कि आखिर में उनको फैसला वापस लेना पड़ा। मगर फिर भी जो भी फैसला हम्म। वापस, से भी क्या फर्क पड़ता है? हम्म। और नहीं, फैसला वापस, ऑडियंस जो है इंडिया की, उनको उनको भी समझना पड़ेगा। यहाँ के लोग तो ऐसे हैं कि जो जिनको मूवीज देखने का या कुछ ऐसा करने का भी है कि उनको अच्छा लगता है देखना, जैसे अभी हाल ही में वो आई थी ना जस्टिस लीग स्नाइडर कट, तो वो बुक माई शो पे आप बुक करवा सकते थे। बहुत सारे लोगों ने एक दिन पहले उसका लीक्ड वर्जन जो था वो लीक हो गया था, और उस पे देखा। मुझे लगता है कि लीक्ड वर्जन हो या जो भी आप पायरेट करके देखते हो कहीं से मूवी, उसमें ना तो आपको उसका उतना मजा आता है जितना आप ओरिजिनल जो फुटेज है उसको देख के मजा ले पाओगे, और ना ही आपको उतना लगता है। बाद बाकी क्या होता है, आपको एक साइट ओपन करनी है जिसपे आपको 50-60 एड्स से गुजर के डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, उससे आपके डिवाइस भी डैमेज होगा, प्लस आप दूसरा जो पब्लिशर है या दूसरा जो उसका जो मेकर है उसको भी आप डैमेज कर रहे हो पायरेट करके उसी कॉपी को। तो ये चीज होता है लोगों को। अभी तक जो लोग कहते हैं कि कॉमिक्स और सस्ती हो सकती है, और सस्ती हो सकती है, सस्ती हो सकती है, लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि इतना हो सकता है, बहुत सस्ता हो सकता है, वो लोग खुद कॉमिक्स डिजिटल पढ़ रहे हैं, मूवीज खुद ये पायरेट करके देख रहे हैं। बहुत सारे कुछ, हर किसी ने हर एंटरटेनमेंट का ये एक पायरेट वर्जन बना के रख दिया है, चाहे रीडिंग को हो या देखने का कुछ भी हो। सी जहां इस तरह के फैंस हैं, वहां आप लुक एट द ब्राइट साइड। वहां इस तरह के फैंस भी हैं जो आपके गत्ते निकलने वाले और पूरी सी बाहर फट के आने वाले उस तरह के प्रोडक्ट जो है किसी के, वो लोग लेके भी हम्म। सपोर्ट कर, इस तरह के फैंस भी है। ठीक है, तो हम्म। हर तरह के लोग हैं। सपोर्ट करने वाले भी हैं, इस तरह के जो खराब क्वालिटी के आ रहे हैं उसको लेके भी खुशी खुशी सबको दिखाने वाले, सबको बताने वाले कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया, वो प्रोडक्ट लिया, वो पढ़ भी नहीं रहे। ऐसे फैंस हैं, हम्म। मतलब मैं बताऊं कि मेरे एज के और मेरे 90s के जो फॉलोअर्स हैं, जो अभी सब जितनी भी सी वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, दे आर जस्ट पैशनेट अबाउट इट कि कॉमिक्स आ गई, वापस आ गई, वापस आ गई मार्केट में। दे आर जस्ट बाइंग जस्ट हम्म। बिकॉज ऑफ दे लव इट। उनका वो पहला प्यार है, हम्म। इसकी वजह से वो है ना बचपन का प्यार, वही वाला हाल है। तो उसकी वजह से हम्म। जस्ट जो वो परचेस किए जा रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग इट, उससे कोई मतलब भी हम्म। नहीं है, लेकिन स्टिल उनका प्यार है, इस वजह से वो परचेस कर रहे हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस यही है कि 2021 वाज ग्रेट ईयर फॉर कॉमिक्स। रीबर्थ तो वाकई हुई है, लेकिन ये फेज कितने दौर तक रहेगा, फैंस में कितना पेशेंस है कि कितना सह के कितना सहते जाएंगे वो, ठीक है, चुपचाप हंसते हुए
क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज जो प्रोडक्ट हैं उनको बड़े प्राइस पे खरीदते हुए, बड़े प्राइस पे खरीदते हुए, आराम से हंसते हुए सब कुछ सहते, सीरीज का इंतजार करते हुए कि ठीक है इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो पिछले साल, इस तरह से खत्म हो जाएगी हम्म। सीरीज। ये कब तक सह लेंगे हम्म। फैंस, फैंस के ऊपर है। अदरवाइज पब्लिशर्स से यही रिक्वेस्ट है, अगर कहीं ना कहीं कोई लिंक मिलता है और इस वीडियो को या हमारी पुकार को से वो सुनते हैं, तो पब्लिशर से यही डिमांड है कि भाई ऐसा है कि फैंस की भी सुनवाई करिए, अपनी हम्म। रीच के लिए काम करिए, हम्म। लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा अर्न करने की कोशिश मत कीजिए, लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को अर्न करने की कोशिश कीजिए। वो पुरानी राज कॉमिक्स बनिए, वो पुरानी डायमंड कॉमिक्स बनिए जो फैन फेवरेट हुआ करती थी। ये राज कॉमिक्स, मनोज गुप्ता, राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता, जो बाई बाई वाला चीज लग गया है ना, ये तो भाई बाई प्रोडक्ट ही लगता है। तो हाँ। हाँ, क्योंकि हम जो जानते हैं हम राज कॉमिक्स को जानते हैं, हम इसलिए आपसे जुड़े हैं और हमें और वो प्रोडक्ट प्यार फिर है। क्या हो जाता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो डिले भी हो जाते हैं एक टाइम के हिसाब से, जो टाइम दिया हुआ रहता है लोगों को। तो जैसे अच्छा, बहस अगर बहुत अच्छी बहस कह रहा हूँ मैं इसको, आई एम सॉरी, चर्चा बहुत अच्छी हो सकती है अगर कुछ हमारे और दोस्त जुड़े। अभी उनको सफायर सफारी विवेक जी को ऐड करते हैं, एक बार देखते हैं विवेक जी आप आ जी पाएंगे को क्या अभी? इनवाइट करके देखिए, विवेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी इनवाइट कीजिए, देखिए उनके भी कुछ विचार। एचबीएम भी लाइव है, एक बार आप अनूप गुप्ता जी या गौरव सोनवाल जी को भी भेज सकते हैं रिक्वेस्ट, उन दोनों भी लाइव कर रहे हैं। आई गेस हमारा लाइव और उनका लाइव क्लैश कर रहा है, हेलो बुक माइन हैंडल से भी आज लाइव होना था, और आपने हाँ मुझे यहाँ, हाँ। यहाँ जो है आपने मुझे इनवाइट कर लिया, इस वजह से मैं यहाँ आ गया। हाँ, इसको मैं किनको ऐड, और शायद चले गए सफारी एनिमेशन, विवेक जी का शो नहीं कर रहा है अकाउंट यहाँ। सफायर। सफायर एनिमेशन उनका शो नहीं कर रहा अकाउंट ज्वाइन के लिए। तब तक हम इनको करके देखते हैं, और जो कुछ भाई है हमारे, वो अनुराग जी को एक बार। आई गेस होस्ट आप हो तो आप ही ज्वाइन हम्म, करा सकते हो, मुझे ऑप्शन हाँ नहीं हाँ मिला। हाँ। हाँ मेरे पास है ऑप्शन। चलिए अभिज्ञान जी का आ रहा है। तो दिनकर, मैंने अपना पॉइंट तो आपसे शेयर कर लिया है, आई एम डन विद इट। हम्म। और अगर कोई और गेस्ट ज्वाइन करना चाहें। हेलो 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 क्या इंडियन कॉमिक्स टू है? नमस्ते। मैं आप ही का जब लाइव वीडियो देखा तो मैं सोचा मैं भी जुड़ जाता हूँ। नमस्कार नमस्कार, आप कौन मेरे साथ कौन दोस्त जुड़े हैं? जी अभिज्ञान जी नाम। अभिज्ञान, जी, अरे हमारा नाम अभिज्ञान, अभिज्ञान है। डियर मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ। अभिज्ञान एक बहुत अच्छे सपोर्टर हैं, ना सिर्फ मेरे बल्कि जितने भी कॉमिक्स हैंडल हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, मैंने देखा है बहुत ही रेगुलरली वो फॉलो करते हैं सारे यूट्यूबर्स को और सबको सपोर्ट करते हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव वाइब आती है अभिज्ञान के कमेंट्स से, अभिज्ञान के सपोर्ट से। थैंक यू सो मच अभिज्ञान, आपके जैसे जो नो कॉमिक्स के नहीं नहीं सपोर्टर नहीं, हैं इसकी उनकी वजह से मेंशन कॉमिक्स करने की बहुत जरूरत आगे बढ़। नहीं। हाँ, आई होप सो ऐसा ही हो। हालांकि मैं सच बताऊं तो मैं मेरा कॉमिक से जो ये रिश्ता जो बना, ये अभी तो इसको 2 साल हो गया है। मैं ज्यादातर क्या है कि कॉमिक्स में ज्यादातर मैंने ना तो राज पढ़ा हूँ ना मैंने मनोज पढ़ा। मैंने डायमंड पढ़ा हूँ, जैसे चाचा चौधरी और या पिंकी, ये सब, ये या नहीं तो नंदन पढ़ा हूँ, फिर नन्हे सम्राट, ये सब मैंने बच पढ़ा था। और हालांकि अभी तो मैं उतना पढ़ता नहीं, लेकिन मेरे पास कलेक्शन है तो मैं वो खाली रखा हूँ। बाकी अभी अभी हाल फिलहाल में मैंने इतना सारा मतलब राज कॉमिक्स का तो मैंने कुछ कलेक्शन किया हूँ जो कि है मेरे पास पूरा का पूरा। आपको दिखा देता हूँ, भरा हुआ है जो एक ब्रीफ केस में। एक ग्रेट अभी सेकेंड, ये देखिए पूरा का पूरा बैग में यही भरा हूँ पूरा इसको। और पता नहीं और कितना भरना पड़ेगा, मतलब ये जो एक्स्ट्रा बैग में मुझे लगता है खरीदना पड़ेगा इतना, अगर और लेना होगा तो। अभिज्ञान वही भरिए जो आप पढ़ें। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो मेरे पास मैं वैसे पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छा भी।
है, और मैं बल्कि मैं जब भी पढ़ता हूँ तो उसको शेयर हमेशा करता हूँ अपने मतलब फेसबुक ग्रुप में। तो मेरे को लगता है कि जो चीज का आपके पास है वो चीज शेयर करना चाहिए। और फिर ये तो हम्म। मतलब अभी तो ऐसा टाइम भी आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा धीरे करके रिवोल्यूशनाइज भी कर रहा है। कुछ अच्छे इसका पॉजिटिव व्यू भी मिला है, कुछ नेगेटिव भी मिला है। मैं ज्यादा तो नेगेटिव पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो भी है सो है। हालांकि आपका, लेकिन मैंने वीडियो देखा हूँ। अब मैं तो आपका जब वो वीडियो देखा था ना सबसे पहला, वो नागराज वाला, तो मैं बहुत एकदम क्यूरियस हो गया कि अरे वाह, ये नागराज ये सब लोग कौन है। मतलब हालांकि मुझे पता है नागराज कौन है, कौन कहाँ से है, पर मैं उतना दिलचस्पी कभी नहीं लिया। मुझे लगा क्यों क्यों इतना मेरे पास टाइम कहाँ। मैं सच बोलूं तो मैंने इतना क्यूरियोसिटी नहीं था मुझे। हालांकि अब है, तो अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इस पे ध्यान दे रहा हूँ। और बाकी बस आपके सामने ही है नतीजा सामने ही है। एंड विज्ञान आई बहुत होप कि और अच्छा लगा, कलेक्शन बढ़ते रहे। बहुत अच्छा लगा हाँ विज्ञान हाँ, आपके बोलिए तो। विचार के। और आपने बहुत सही कहा कि हमारे पास अब टाइम कहाँ है। डेफिनेटली, क्योंकि हम इतने ज्यादा चीजों में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि आई सल्यूट टू दोज फैंस। मैं सीरियसली उन सारे फैंस को बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा नमस्कार देना चाहूंगा कि आप इतना कुछ होने के बावजूद समय दे रहे हैं अपना। आजकल तो यार, पहले वाली एज जो थी हमारी, जिस जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हमारे पास समय ही समय था। हम्म, याद है वो दिन, दिन में लाइट कट जाया करती थी और हम सोचते थे समर्स में कि करें क्या, करने को कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। अब नाउ वी आर हाँ हाँ एडल्ट्स, हाँ तो हमारे पास तो ऐसा लगता है कि यार 1 घंटा या आधे घंटे को हम अपनी लाइफ में कैसे मैनेज करेंगे किसी चीज के लिए। तो उसके बावजूद अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को, लेट इट बी कॉमिक्स या किसी भी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं दिल से, उसके लिए समय निकाल रहे हैं, पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तो दैट इज रियली अप्रिशिएबल। मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। मैं खुश हूँ कि मुझे मतलब ये मुझे क्या है कि देखिए, ऐसा नहीं है। जैसे मैं जब मैं बोर्डिंग में भी था ना, तो बोर्डिंग में पढ़ाई कर बोर्डिंग में, तो वहां मैंने कुछ कुछ कॉमिक्स पढ़ा था। जैसे कि एक बार मुझे याद है, एक बार मेरा एक दोस्त है, मतलब मुझसे 1 साल जूनियर था, तो उसने ड्राइंग बनाया था सुपर कमांडो ध्रुव का। और उसमें क्या था ना, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया था। मतलब उसमें क्या था, पूरा सुपर कमांडो ध्रुव का बना था। और क्या किया था, ये जो बंदूक है ना, ये जो बंदूक बना है उसको यहाँ पे मतलब ऐसे वो ड्राइंग जो मैंने देखा ना, मुझे आज भी याद है। मतलब मैं तब स्टैंडर्ड 2 में था, और स्टैंडर्ड 2 नहीं, आई थिंक स्टैंडर्ड 3 या 4 में था। और उस वो ड्राइंग जब मैंने देखा ना, मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा। मतलब वाह, क्या मतलब कमाल था वो ड्राइंग। और एक तो मुझे मतलब और पता नहीं, लेकिन मैंने एक डोरा कॉमिक्स पढ़ा था। अब वो बहुत पुराना, मतलब काफी काफी टाइम भी हो चुका है। तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ा था डोरा कॉमिक्स। मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत कमाल का वो उसका ऑरा जो मतलब एंटी हीरोइज्म वाला, वो कमाल का मुझे उसका लगता है। तो अजय, तो डोरा तो डोगा, हालांकि मैंने। आप सही हाँ कह हाँ, रहे हो। बोलिए डोगा बोलिए। को पसंद करने का फैक्टर एक ये भी है ना कि उसमें कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर नहीं है जिसकी वजह से हम हम्म, उसको अपने केवल इमेजिनेशन में सोच सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से कि यार डोगा कोई बन सकता है हमारे बीच से ही, क्योंकि उसके पास कोई सुपर हाँ, पावर नहीं है, वो सिर्फ क्राइम के अगेंस्ट है। नहीं सिमिलर टू वो तो बैटमैन, ठीक है। यू नो। बैटमैन के पास हाँ जैसे गैजेट की पावर है, लेकिन वो एक आम आदमी है, सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है उसके अंदर। उसी तरह से डोगा में भी कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। वो एक समाज की, समाज की जो गंदगी है उसकी वजह से, उसके हेट की वजह से एक आम इंसान है जिसने डोगा का रूप धारण कर लिया है। तो हम उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन दोनों में एक एक तो डिफरेंस है। एक तो क्या है कि बैटमैन क्या है कि बहुत अमीर आदमी है, मतलब इतना अमीर कि अगर कुछ नुकसान हो जाए तो उसको कुछ नहीं हो रहा। लेकिन डोजा के पास ऐसा नहीं है। उसका नुकसान हो जाए तो भाई, या तो वो हॉस्पिटल जाएगा, या तो सड़क पे भीख मांगे। मतलब मैं रियलिटी कह रहा हूँ कि कोई भी डोजा बनना नहीं चाहिए। नहीं, हाँ, हम यहाँ सिमिलैरिटी या सुनने में कॉमिक फैशन। इंस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं समझ रहा नहीं हूँ, नहीं, बट मैं। वो हाँ सिर्फ ये हाँ बात हाँ कर रहे हैं कि सुपर नेचुरल पावर नहीं है। हाँ हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ। सो हाँ हाँ, विज्ञान, बोलिए। प्रोफेशनली आप क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस?
अपार्ट फ्रॉम मतलब मैं एक्चुअली मैं पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट में काम करता हूँ एक्चुअली। लास्ट ईयर ही मतलब मैं करीबन 8 साल हो गया है। तो अभी अभी तो फिलहाल मैं घर में हूँ और मतलब ठंडा की वजह से थोड़ा छुट्टी लेके आ गया हूँ, तो इसीलिए अभी अभी तो घर में हूँ। जाऊंगा फिर 1 सप्ताह बाद घर फिर वहाँ, इसीलिए हूँ यहाँ पे कम से कम तो 1 सप्ताह के लिए। दिनकर तो अभी शांत हैं। दिनकर की तरफ से मैं ही सवाल पूछ देता हूँ। दिनकर ने हाँ, मुझे आप ही पूछिए। दिनकर ने मुझे इनवाइट किया था, और आज की जो चर्चा है हमारी वो ये चल रही है कि 2021 हम सब हेलो। की नजर में कॉमिक्स के लिए कैसा रहा। तो आप भी अपने विचार इसमें बताइएगा, साथ में हमारे अरविंद भी। साथ आप प्रवीण गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। अरविंद गुप्ता। अच्छा, अरविंद जी हेलो। बहुत बहुत। प्रवीण गुप्ता अच्छा, प्रवीण जी, गुप्ता आपका जी, नेट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं मैं तो बस अभी कॉमिक्स को फॉलो करता हूँ। मतलब पहले बचपन में तो तब पढ़ने का मौका मिले ही नहीं, कि जहाँ पे रहता हूँ वहाँ मतलब वहाँ अवेलेबल ही नहीं होती थी, लाइक कि दिखेगी नहीं कभी कॉमिक्स। फिर कभी गांव की तरफ जा रहे हो तो कहीं रेलवे स्टेशन पे मिल मिल गई, तो कभी का अच्छा, बचपन में मतलब बचपन में पढ़ी है, आपको कॉमिक्स पढ़ा। नहीं मिले? कहाँ थे आप? राजस्थान जोधपुर, तो वहाँ मतलब ऐसा अच्छा। अवेलेबिलिटी थी और नहीं। हम सब के फिर साथ अगर उल्टा फेज हुआ है। हम सभी के साथ बचपन में इतनी ज्यादा कॉमिक्स हमें मिली, कहने की बात ही नहीं, और अब तो कॉमिक्स बस गिनी चुनी ही आती है। नहीं नहीं, इस साइड तो मतलब उतने अब कभी मेरा घर ऐसे गांव यूपी में है, तो वहां कभी गांव अच्छा। जाओ तब वहां रेलवे स्टेशन पे या फिर बस स्टैंड पे वहां मिलती थी। तो वहां से मैंने ऐसे लेके मतलब कुछ एक 4 5 6 7 ऐसे पढ़ी थी। फिर ये अभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से मतलब मुझे फिर वापस से दिखा। मुझे याद तो था कि मैं नागराज डोगा तो ये सब पढ़ा हुआ, A to Z, मतलब ये है, पता है कि ये करेक्टर क्या है। तो फिर तो वहां से मेरा बहुत फिर बहुत अभी कि आप वापस से कॉमिक्स हाँ स्टार्ट फिर कर रहे हैं इस फेज में। हाँ फिर आपस में फिर मैंने सिर्फ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। फिर मैंने को फिर मुझे फिर मार्वल वगैरह बगैर भी देखते हैं। फिर मुझे था कि यार इंडिया में ऐसे कोई यूनिवर्स नहीं है एक्चुअली, कि ठीक है छोटे मोटे कॉमिक्स है वो भी साल में 4 आते हैं इनके। नहीं, शायद नेटवर्क थोड़ा नहीं प्रवीण है जी, स्लो। मैं ये कहूंगा कि इंडिया के पास बहुत अच्छा अच्छा सुपर हीरो यूनिवर्स है, और अब तो मल्टीवर्स है। लेकिन दिक्कत ये है कि इंडिया की कॉमिक्स की रीच अच्छी नहीं है, और हाँ वही। पब्लिशर्स रीच के लिए अच्छा अच्छा काम आई भी नहीं एग्री, कर। आई एग्री। रीच के लिए उनकी जो स्ट्रैटेजीज है वो अच्छी नहीं है, कि देश के कोने कोने तक लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आज रीच का या जो सबसे बड़ा माध्यम बन गया है ना, जो इस समय सबसे बड़ा माध्यम है रीच का, वो हमारे हाथ में है, जिसकी वजह से आज हम करते हैं। जी जी जी, तो एब्सोल्युटली, ये बात तो मैं सेम क्यों, तो आई एग्री मैंने विद। सोचा कि अब मैं मार्वल के बारे में देखा और भी मतलब देखा, तो फिर मेरे दिमाग में है कि मैं खुद से कैरेक्टर बनाता हूँ। तो मैंने फिर अभी मतलब ये मेरा गोल है कि वो पढ़ाई पूरी हो जाए और मैं थोड़ा सेटल हो जाऊँ, लाइक इन 7 to 8 years। तो उसके बाद मैं खुद से मतलब खुद की कॉमिक्स खोलने का मेरा पूरा लाइक प्लान है ऑलरेडी, खुद की पब्लिशिंग खोलने का। और मैंने ऑलरेडी मतलब मेरे पास अरे अभी 64 या 65 कैरेक्टर्स हैं बनाए हुए। तो मैं सोचा कि मैं एक बार फिर और फिर उसके लिए अभी मैंने काफी से ऐसे प्लान कर रखा है कि कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रीच कैसे बढ़ानी है, लोगों में कैसे पहुंचना है। इसलिए मैं आज फिर ये सारे चैनल्स और इनको भी फॉलो करता हूँ, ताकि मालूम पड़े कि भाई किसके क्या राय है, किसकी क्या ओपिनियन है, कौन क्या सोचता है, किससे कैसे मतलब क्योंकि रीच ही नहीं मेन मेन बात है। अगर मार्केट में आप कहीं जाओ तो आपको कॉमिक को मतलब किसी को पता ही नहीं कि कॉमिक्स इंडिया में बनती भी है कि नहीं पता है। लाइक एग्जैक्टली। 1% लोगों को भी नहीं 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 पता है। एग्जैक्टली। तो नहीं, फिर आप वो सही कह रीच रहे हैं कैसे और बढ़ानी है, सही। वही एक मेन है। नहीं सर, इनकी बात से मैं भी एग्री करता हूँ कहीं ना कहीं। जानते हैं वैसे कहने की बात है, लेकिन मूवीज का बहुत असर है। मतलब मार्वल मूवीज भी जैसे आया था तो उसमें पहले जो जैसे आयरन मैन हो गया, कैप्टन अमेरिका, इनको कोई जानता नहीं था। मतलब मुझे याद है जैसे हल्का फुल्का की बचपन में मैं शायद आयरन मैन का शायद मैं एनिमेशन देखता था, एनिमेटेड सीरीज। तो वो थोड़ा मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था, बड़ा बचकाना लगता था। लेकिन जब मूवी आया और जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आयरन मैन देखा, कैप्टन अमेरिका, थॉर,
तो ये मूवी तो ना धीरे 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 उसके जरिए मतलब जानने लगे कि कैरेक्टर कौन है। तो कहीं ना मतलब अगर आप मूवी जैसे कि अगर आप करते हो ना, तो उसमें मतलब बहुत लोग को क्यूरियोसिटी होती है कि कैरेक्टर कौन है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे बैटमैन की बात करते हैं। बैटमैन हम शायद देखे हैं पुराना में, जो 1980s में आता था वो देखे हैं, लेकिन उसको ज्यादा लेकिन मतलब वो नहीं था, इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, मतलब इंटरेस्ट तब नहीं आया था। लेकिन जब से वो क्रिस्टोफर नोलन को देखे तो बहुत तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो वही सब है। बाकी क्या कहते हैं, ये तो सब व्यूअर्स के ऊपर है कि वो कैसे उसके ऊपर, बाकी अभी वही है। अभी ना बिल्कुल मैं आपकी बात को एग्री करूंगा, और आपके आने से पहले, जुड़ने से पहले मैं दिनकर से यही बात कर रहा था कि हम्म। जो हमारी स्ट्रेटजीज है इंडियन कॉमिक्स की, वो इस तरह नहीं है, इस तरीके की नहीं है। विजुअल जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे, उस पे हम ज्यादा हैं ही नहीं। इसमें अगर कोई काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, खासकर जो मेन स्ट्रीम पब्लिशर्स है उनके लिए, बाद बाकी नए पब्लिशर्स है वो थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कुछ दे एग्जैक्टली पाए ऑडियंस को। दे आर वर्किंग। उनकी रीच उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी जो मेन स्ट्रीम वाले पब्लिशर्स हैं उनकी रीच की तरह हम्म। नहीं है उनकी पहुंच। लेकिन दे आर वर्किंग। जो नए पब्लिशर्स हैं, जैसे बुलसाई है, स्वयंभू है, और प्रतिलिपि कॉमिक्स। स्वयंभू तो प्रतिलिपि मुझे कॉमिक्स बहुत को अच्छा लगा। देखो। स्वयंभू का तो वो बहुत बढ़िया प्रमोशन वो लोग करते हैं, वीडियो वाला। और वो जो गाना वो उन्होंने जो बनाया, इतना बढ़िया, मजा आया, मजेदार मुझे लगता है। उसके बट पीछे ठीक की है, आप वजह क्या कंटिन्यू कीजिए। है? उसके पीछे की वजह हम्म है कि स्वयंभू कॉमिक्स के ओनर खुद एक फैन है कॉमिक्स के। दे नो द हम्म दीज स्टफ, जो हम सोच रहे हैं, वो बंदा जानता है। भूपेंद्र भाई ये सब चीजें जानते हैं, वो इस चीजों से गुजरे हैं, उनको पता है कि उनको क्या क्या चाहिए थी कॉमिक्स में, क्या क्या वो सोचते थे कि ऐसा हो। राज कॉमिक्स से एक्सपेक्ट करते थे, डायमंड कॉमिक्स से एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन उन्हें कभी मिला नहीं। सो नाउ ही स्टार्टेड इट, उन्होंने कर दिया। और हमारे साथ जो जुड़े हैं प्रवीण जी, फ्यूचर पब्लिशर, तो हो सकता है कि जब वो स्टार्ट करें तो वो ये सब इसीलिए चीजें वो भी। बिल्कुल, मतलब ये चीज का वैसे मतलब बिल्कुल ध्यान रखना अगर चाहिए। बहुत सारे आपका बातें कोई होती है। प्लान है क्या? हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अभी नहीं 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 नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं हाँ आपकी जी, मैं बात ये कह रहा था कि मतलब आप बोलिए बेसिकली बोलिए। बहुत सारी चीजें कि आप कि एक तो मतलब आप लोगों को पता ही नहीं होगा। अगर अगर इवन 1% लोगों को पता हो जाना तो ही बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी रीच होती है सिर्फ इंडिया के लोगों को। तो जो लोगों को पता ही नहीं है कि भाई कॉमिक्स एग्जिस्ट भी करती है। अब मैं कॉलेज में हूँ, यहाँ पे एमबीबीएस कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी यहाँ किसी को नहीं पता कि इंडियन कॉमिक्स एग्जिस्ट भी करती है। लाइक नो बडी नोज। अब अभी यहाँ पे 230 बच्चे हैं, किसी को नहीं पता कि यहाँ पे कॉमिक्स एग्जिस्ट करती है, इंडियन कॉमिक्स। किसी को पूछ लो तो किसी को नहीं पता होगा। भाई तो ये वो भी जब जब ये बहुत टीनेज की बात है ये, ये बहुत दुख तो की नहीं, ये कहाँ बहुत से शेम पता की होगा। बात है। हाँ हाँ, वही नहीं नहीं, वो मतलब है तो ही नहीं, है। किसी को पता ही नहीं है कुछ। तो एग्जैक्टली। वही अभी बेसिकली कुछ वही दिन है पहले कि जो वीडियो आया था, वो वीडियो आया था कौन सा, ड्राइंग हाउस का। उसने वो एक मतलब कॉलेज के बच्चों से मतलब बात किया था, कपिल सौम्या। तो उन्होंने बात किया था और पूछा था कि लड़के लोग से हाँ, कि उन्होंने अपने नागा कौन है ये। इंस्टीट्यूट में बात की हाँ थी। हाँ हाँ, मतलब बैटमैन कौन है, सुपरमैन कौन है सब जानते हैं, लेकिन नागराज, सुपर कमांडो थ्रो इसको कोई नहीं जानता। मतलब क्यों नहीं जानता, ये भी एक रीजन पता चलता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब थोड़ा सा मतलब वो लाना चाहिए, मतलब ऐसे छुप छुप के थोड़ी मतलब रहना चाहिए। अब नो व्हाट प्रमोशन भी अभिज्ञान। तो बहुत और जरूरी है। जो सरप्राइजिंगली जो हमारा 90% इंडियन ऑडियंस है जो मार्वल और डीसी को फॉलो करता है, उसमें से 90% लोग नहीं जानते, नहीं फॉलोवर हैं डीसी और मार्वल कॉमिक्स के। वो सिर्फ नहीं, सिनेवर्स को फॉलो करते हैं, वो सिर्फ हाँ हाँ, मूवीज जाके मतलब देख लेते हैं, वो उनको फॉलो मूवीज के करते जरिए हैं। उनको जानते हैं। जो विजुअल प्रोडक्ट उन्हें दिखता है वो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी मूवीज का इंतजार करते हैं। और हाँ उसमें से हाँ, एग्जैक्टली। 20-30% ऐसे भी हैं जो मूवी देख के, फर्स्ट मूवी आई थी जिसने हॉलीवुड के कैरेक्टर्स को, ऐसे कैरेक्टर को, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, इन लोगों को हमसे जोड़ा, वो थी स्पाइडरमैन 1, टोबी मैगवायर की। हम्म तो वो हम्म मूवी को देख के न जाने कितने लोग टर्न हुए और वहां की कॉमिक्स को फॉलो करने लगे। somehow they हम्म arrange whatever the sources are, चाहे वो पायरेटेड सोर्स हो, ऑनलाइन पीडीएफ उठा के पढ़नी हो, या अमेजन से, या somehow they arranged DC Marvel comics and now they are a very good follower of विदेशी कंटेंट।
क्योंकि विजुअल हाँ प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो नहीं वो अब तो जो है। हमारे पास ये साधन है, ठीक है, मैं मानता हूँ उसके उसके जैसे नागराज अगर बनाएंगे तो एक बार हम्म पब्लिशर्स की तरफ से भी ये इन्फो आया था कि इट्स वेरी हार्ड, इट्स नॉट इम्प्रैक्टिकल एक्चुअली इंडिया के लिए कि नागराज बना सके। नागराज जैसे करेक्टर हम्म को एनिमेट करना, नाग रस्सी निकलना एंड एवरीथिंग, जो जो उसकी पावर्स है, आई अंडरस्टैंड हाँ दैट। लेकिन हाँ डोगा जैसे करेक्टर को बनाया जा सकता है। गोगा लेकिन हो गया, यही है सुपर और कमांडो ब्रो, मूवी भी तो उस पे शॉर्ट तीरंदाज। आई थी एक आई रबर हुई है, क्लिप। और मतलब मूवी का एक अच्छा खासा दिखा है, एक्टिंग भी अच्छी खासी है, जो टूल्स यूज हुए उसमें वो भी अच्छे खासे हैं। बाद उस बाकी मुझे उसके शूट में थोड़ा दिक्कत लगा था। उस लाइव हाँ एनिमेट, पता नहीं जो सूट लाइव एनिमेट मुझे भी लाइव अच्छा मूवी नहीं। आई, उसको आने में भी तो 70 करोड़ हो गए। न जाने कब हाँ बनी और न हाँ, जाने कब आई। जो निर्माता 18 है में उनसे बनी कोई, थी वो। नहीं नहीं एक्चुअली मुझे तो लगता है ना, देखिए इसमें ना उनकी भी गलती है। देखिए वो लोग क्या चाहते हैं कि अब वो लोग मतलब जैसे कि मूवीज तो, वेब सीरीज तो बात की बात है, जैसे अरे कोई पे यूट्यूब पे मिलता है ना, तो वो लोग कॉपीराइट कर देते हैं। मतलब कॉपीराइट क्यों करे? अरे आपके काम को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो आप उसको मतलब कॉपीराइट कर दो। मतलब ये तो वही बात है ना, अब मेरा काम है, हम क्यों बांटे? तो ये अगर ऐसा चलेगा तो तब तो भाई आप समझ सकते हो क्या आगे जाके क्या ये सिचुएशन। यही आता है ऐसे ही विजन, अनुराग विजन कश्यप वाला वाला जो भी वही फैक्टर है, हाल है। विजन वाला जो हाँ फैक्टर है यही आता है। जब आप इस हाँ तरह नहीं, इस से बारे में अनुराग बड़ी मैंने से कश्यप बड़ी, भी यही उन्होंने भी यही अगर कहा आप था। किसी के